नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 2 जनवरी 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। आपसे लास्ट डे क्विज़ पूछा गया था, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो काइंग कोनिंग एकेडमी विल बी स्टेब्लिश इन विच स्टेट? तो आप सभी ने आंसर दिया था उत्तराखंड में। इस नौकायन की मतलब नाव के कंपटीशन की तैयारी करने के लिए एकेडमी को कहाँ उत्तराखंड में खोला जाएगा, ये हमारे जो ऊर्जा मंत्री हैं उनके द्वारा अनाउंस किया गया। आज के पहले क्वेश्चन की बात करने से पहले आपको बता दूं, इस वीडियो को आप रेगुलर अगर आप देखेंगे तो आप इस टेस्टर का यूज़ कर सकते हैं। जो रेगुलर देख रहे हैं उनको पता होगा ये टेस्टर क्या है, जिससे कि आपको इस वीडियो का बेनिफिट मिल पाए और आपके एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में मदद दे पाए। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो विच स्टेट धानु यात्रा द लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर परफॉर्मेंस बिगिन? तो सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर प्रदर्शन धानु यात्रा किस राज्य से शुरू हुआ? आंसर होगा ये उड़ीसा राज्य में शुरू हुआ। बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। तो वर्ल्ड का बिगेस्ट ओपन थिएटर है धानु यात्रा, यहाँ पर उड़ीसा में स्टार्ट किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये उड़ीसा का एक कल्चर है जिसमें उड़ीसा के कल्चर को दिखाया जाता है इस फेस्टिवल के माध्यम से। और ये लार्जेस्ट ओपन थिएटर फेस्टिवल शुरू हुआ है। कहाँ पर शुरू हुआ है? तो उड़ीसा के बरगढ़ में शुरू हुआ है। ठीक, चलिए आगे बात करें उड़ीसा की। तो उड़ीसा को फाउंड किया गया था स्टेट के रूप में 1936 में। और 1 अप्रैल को हम उत्कल दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ की कैपिटल भुवनेश्वर है, डिस्ट्रिक्ट 30 है, गवर्नर गणेशी लाल है, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहाँ की असेंबली में 147 सीट्स हैं, लोकसभा में 21 सीट्स, राज्यसभा में 10 सीट यहाँ से आती हैं। उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है वो कटक में लोकेटेड है। उड़ीसा की इंटरनल बाउंड्री आंध्र प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन, विच बैलिस्टिक मिसाइल्स इंडियाज फर्स्ट टैक्टिकल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको चाइना के बॉर्डर में भारत तैनात करेगा? तो अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है जिसको भारत चाइना में तैनात करने वाला है? आंसर होगा ये इसकी इजाज़त ली गई है आर्मी के द्वारा और इसका नाम है प्रलय। क्या नाम है? प्रलय। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रलय एक बैलिस्टिक मिसाइल है, क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब ये बहुत एक पैराबोला की शेप में ट्रेवल करती है और इसको ना कोई भी हमारी सैटेलाइट या फिर जो रेंज है रेडियो वेव्स हैं इसको कैच कर लेती हैं। इस प्रकार की ये सैटेलाइट है जिसको सरफेस टू सरफेस मिसाइल कहा जाता है। प्रलय है जिसको भारतीय सेना ने परमिशन मांगी है केंद्र सरकार से या डिफेंस मिनिस्ट्री से कि हम इसको अपने चाइना बॉर्डर पर तैनात करना चाहते हैं, तो हम इसकी खरीदी की परमिशन आपसे ले रहे हैं जिससे कि DRDO के द्वारा इसको परचेज किया जा सके। ध्यान रखिएगा, प्रलय में बहुत सारी विशेषताएं हैं, इसलिए इसको भारतीय आर्मी ने चाइना के बॉर्डर पर तैनात करने के लिए भारत सरकार से इजाज़त मांगी है। अगर आप इस करंट अफेयर की ई बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो इसमें 10 महीने का करंट अफेयर, लास्ट ईयर के 10 महीने का करंट अफेयर अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इसे परचेज़ कर लीजिएगा जिससे कि आपको बेनिफिट मिल पाए। अगला क्वेश्चन, हुज टेक्स ओवर द एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? तो BSF के अतिरिक्त प्रभार महानिदेशक का किसको दिया गया है?
आंसर होगा सुजॉय लाल थाउसेन। किसको? सुजॉय लाल थाउसेन। आपने ये नाम सुना होगा। सुजॉय लाल थाउसेन ऑलरेडी सीआरपीएफ के इस समय पर डीजी के पद पर काम कर रहे हैं और इनको डायरेक्टर जनरल का बीएसएफ का एडिशनल चार्ज दिया गया है। ध्यान रखिएगा, बीएसएफ को फाउंड किया गया था 1965 पाकिस्तान के युद्ध के बाद और ये सीआरपीएफ में इस समय पर काम कर रहे हैं। और इनको इस पद पर क्यों अपॉइंट किया गया? क्योंकि पंकज कुमार सिंह रिटायर हो गए हैं 31 दिसंबर 2022 को। उसके बाद ये जगह खाली थी, इसीलिए इनको यहाँ पर अपॉइंट कर दिया गया। वैसे भारत की सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है 7 और वो आती है हमारी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। कौन कौन सी हैं? तो असम राइफल्स, सीआईएसएफ मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स आईटीबीपी और एनएसजी और एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। ये 7 आती हैं सीएपीएफ किसमें? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। और बीएसएफ इकलौती ऐसी है जिसने अपने कैमल कॉन्टिजेंट में महिलाओं को शामिल किया है। कहाँ पर? पाकिस्तान के बॉर्डर में। तो असम राइफल्स को 1935 में फॉर्म किया गया, बीएसएफ को 1965 में, सीआईएसएफ को 1969 में, सीआरपीएफ को 1939 में, आईटीबीपी को 1962 में, एनएसजी को 1984 में और एसएसबी को 1963 में फॉर्म किया गया। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री लेजेंडरी फुटबॉलर पेले डाइज एट द एज ऑफ 82? तो किस देश के दिग्गज फुटबॉलर पेले का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया? आंसर होगा, आपने सुना होगा, इनका नाम है पेले और ये ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं। ब्राज़ील के लिए इन्होंने वर्ल्ड कप खेले और उन वर्ल्ड कप में 3 बार ऐसा हुआ जब इन्होंने ट्रॉफी उठाई है और इकलौते ऐसे प्लेयर हैं। आपको बता दूं 1958 में, 1962 में, 1970 में 3 बार इन्होंने ये फीफा की वर्ल्ड कप खेला और तीनों बार इन्होंने अपने देश को ट्रॉफी जिताई है। इनके समय काल में ट्रॉफी जीती है। आपको बता दूं ये यंगेस्ट वर्ल्ड कप को खेलने वाले उस समय के प्लेयर भी थे। इन्होंने टोटल 77 गोल किए हैं और 92 मैचेस में अपनी अपीयरेंस दी है। ब्राज़ील के लेजेंडरी फुटबॉलर थे और ये कैंसर की वजह से, कोलोन कैंसर हो गया था जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो टू बिकम ऑपरेशन बाय दिसंबर 2023 एट विच सिटी? तो भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो दिसंबर 2023 तक किस शहर में चालू होगा? तो ये अनाउंस कर दिया गया है कि दिसंबर 2023 तक हम इसको चालू कर देंगे। अनाउंसमेंट पहले ही हो चुकी थी। आंसर होगा कोलकाता में ये डेवलप हो रहा है। तो कोलकाता में भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो डेवलप हो रहा है जिसको दिसंबर 2023 में डेवलप कर लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अंतर्गत कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इसको डेवलप कर रहा है और इससे सॉल्ट लेक से हावड़ा को कोलकाता के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, हुगली रिवर के नीचे इसको डेवलप किया जा रहा है। इसकी टोटल लेंथ लगभग 16.5 किलोमीटर की है। ध्यान रखेंगे, और ये पहला है भारत का, इसीलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इसको डेवलप कर रहा है। अगर कोलकाता मेट्रो की बात करें तो 1984 में भारत में सबसे पहले इसी को डेवलप किया गया था एज अ मेट्रो, और दुनिया में अगर बात करें तो लंदन में 1863 में सबसे पहले मेट्रो को डेवलप किया गया था। अगला क्वेश्चन, जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन है उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, नितिन गडकरी जी जिन्होंने सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेड 8 लेन जौरी ब्रिज को गोवा में इनॉग्रेट किया। श्रीनगर जिसमें पहली बोन मैरो स्टेम सेल है उसका ट्रांसप्लांटेशन हुआ है और ये पहली बार भारत देश में ऐसा हो रहा है। लोसार फेस्टिवल को लद्दाख में नए साल के रूप में ऑब्जर्व किया गया।
इंडिया की लॉन्गेस्ट एस्केप टनल 12.89 किलोमीटर की लंबी है, ध्यान रखेंगे। बनिहार कटरा रेलवे लाइन में जम्मू कश्मीर में इसको डेवलप किया गया। सेला पास टनल BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चाइना बॉर्डर को अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करने के लिए डेवलप की जा रही है। गमोसा के लिए GI टैग आसाम को मिला, तंदूर रेड ग्राम के लिए तेलंगाना को मिला और एप्रीक्रॉट फ्रूट के लिए लद्दाख को GI टैग मिला है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को भोपाल में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा 2023 में। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने साइक्लोन मेंडस की चेतावनी बे ऑफ बंगाल से दी थी और इसका नाम UAE के द्वारा रखा गया। अगला क्वेश्चन, हुज एज्यूम द चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। तो किसको अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड में? तो आंसर होगा, इनका नाम है दिनेश कुमार शुक्ला को। दिनेश कुमार शुक्ला को चेयरमैन बनाया गया एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड में। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है, 3 साल के लिए बनाया गया है। जब बात करेंगे एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा क्वेश्चन, अनिल कुमार लाहोटी, माफ कीजिएगा, पहला क्वेश्चन प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जिनको CVC एक्टिंग चार्ज के रूप में बनाया गया और अनिल कुमार लाहोटी रेलवे बोर्ड में CEO और चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। मेघना अहलावत जिनको टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट के पद पर अपॉइंट किया गया। उत्तर प्रदेश की IPS बनी है लक्ष्मी सिंह नोएडा की, ध्यान रखिएगा, पहली महिला है जिनको कमिश्नर के पद पर अपॉइंट किया गया। PT उषा पहली वुमेन प्रेसिडेंट है जिनको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में अपॉइंट किया गया। विनय मोहन क्वात्रा को फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया, ध्यान रखेंगे। अरुण गोयल जी को इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया और गौरव द्विवेदी को CEO बनाया गया पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती का। एशियन हॉकी फेडरेशन के CEO रहे तैयब इकराम को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में प्रेसिडेंट बनाया गया। अगला क्वेश्चन, हुज जॉइंस सऊदी क्लब अल नासेर विद रिकॉर्ड $240 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट। तो किसने सऊदी क्लब को से जुड़ने के लिए $214 मिलियन का करार किया है? आंसर होगा, ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कोई पुर्तगाल के प्लेयर हैं उनके द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ी डीलों में से एक है। अब ये हाईएस्ट फुटबॉल प्लेयर बन गए हैं हिस्ट्री में जिन्होंने इतने बड़े अमाउंट में करार किया है सऊदी अरेबिया के लिए। अब ये सऊदी अरेबिया के क्लब के लिए अब ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलेंगे। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन लोवेस्ट परफॉर्मिंग इन द RTI रेस्पॉन्सिवनेस। तो किस राज्य का सूचना आयोग RTI जवाबदेही में सबसे कम प्रदर्शन करता है? आंसर होगा, ये सबसे कम प्रदर्शन किसने किया? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने अपने यहाँ पर RTI के रिप्लाई में सबसे कम परफॉर्मेंस किया, मतलब 14% अपने यहाँ पर सिर्फ परफॉर्मेंस किया। दूसरे पर महाराष्ट्र 23% के साथ आता है। इस रिपोर्ट को सतर्क नागरिक संगठन के द्वारा डेवलप किया गया। इसमें 2021 से लेकर 2022 तक जो रिपोर्ट्स हुई उनको यहाँ पर कलेक्ट करके इस रिपोर्ट को बनाया गया। आंध्र प्रदेश सबसे बेहतर परफॉर्मेंस करने में है सभी राज्यों के कंपेयर में। और नॉर्थ ईस्ट में बात करें तो त्रिपुरा यहाँ पर सबसे पहली पोजीशन पर है। अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्टर लॉन्च्ड प्रहरी ऐप ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन द नई दिल्ली। तो किस मंत्री ने नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप लॉन्च किया है? आंसर होगा, ये अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा, अमित शाह जी के अंतर्गत ही जो BSF है वो आती है और उनके द्वारा ही प्रहरी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। इसमें क्या होगा, तो जो भी आयुष्मान से रिलेटेड डिटेल होगी, डॉक्यूमेंटेशन होगा, लीव्स होंगी, आप सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से प्राप्त कर पाएंगे जो जवान होंगे वो। तो ध्यान रखिएगा, मॉडर्नाइज करने के लिए मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। प्रहरी नाम इसका है, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है।
अब आज के क्विज की बात करें, द इंडियन आर्मी हैज़ हैंडेड ओवर फर्स्ट एवर 3D प्रिंटेड हाउसेस फॉर सोल्जर एट विच सिटी। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इंडियन आर्मी के कौन से सोल्जर्स, इंडियन आर्मी की कौन सी जगह ऐसी है जहां पर पहला 3D प्रिंटेड हाउस सोल्जर्स को दे दिया गया है। कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।